महाभारत, जिसमें कई पात्र हैं जिनसे जुड़े हुए वीडियो भी हमने आपके लिए पहले भी अपलोड किए हैं। लेकिन आज का वीडियो उन सभी वीडियो से थोड़ा अलग, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के एक ऐसे पात्र की जो स्वयं भगवान थे, यानी कि भगवान श्री कृष्ण, जिनकी वंशावली के बारे में हमें पूर्ण जानकारी कोई नहीं देता। आज हम आपको पूर्ण जानकारी देंगे और बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण के वंश में कितने लोग थे और आखिर उनकी कितनी पत्नियां थी, कितने पुत्र थे और कितने प्रपौत्र थे। आज हम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे और वादा करते हैं कि ऐसी जानकारी आपको पहले किसी ने नहीं दी होगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी। प्रत्येक पत्नी से उन्होंने 10-10 पुत्र प्राप्त किए थे। वे समस्त पुत्र शक्ति, सौंदर्य, बुद्धि, यश और संपत्ति में, ऐश्वर्यों में अपने पिता के समान ही थे। कहा जाता है कि यथा पिता तथा पुत्र। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां राजकुमारियां थी। उनमें से प्रत्येक ने देखा कि श्री कृष्ण सदैव उनके महल में उपस्थित रहते हैं और घर से बाहर कहीं नहीं जाते। तो उन राजकुमारियों को लगता था कि भगवान श्री कृष्ण उन पर अत्यंत मोहित है। उनमें से प्रत्येक पत्नी को लगता था कि वे उनके आज्ञाकारी पति हैं, किंतु वास्तव में भगवान श्री कृष्ण को उनमें से किसी के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं था। हर एक पत्नी को यही लगता था कि भगवान श्री कृष्ण की एकमात्र पत्नी वही है और वह उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। किंतु भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है और आत्मा पूर्ण है और वे उनमें से किसी से भी प्रेम भाव नहीं रखते थे। वे समस्त पत्नियों के प्रति एक जैसा भाव रखते थे और उनको प्रसन्न करने के लिए उनसे आदर्श पति की भांति व्यवहार करते थे। उनको एक भी पत्नी की कोई आवश्यकता नहीं थी। श्री कृष्ण की सभी पत्नियां जो राजकुमारियां थी अत्यंत रूपवती थी। उनमें से प्रत्येक श्री कृष्ण के कमल दल के समान नैनों के प्रति आकर्षित थी। वे उनके सुंदर मुख, विशाल बाहु, सुंदर कान, मुदित करने वाली मुस्कान और विनोदी वार्तालाप और मधुर वचनों के प्रति भी आकर्षित थी। श्री कृष्ण की इन सभी विशेषताओं से प्रभावित होकर वे आकर्षक वस्त्र धारण करते थे। श्री कृष्ण के काम को जागृत करने के लिए वे माधुर्य प्रेम की तीक्ष्ण बाण भी चलाती थी। फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण के मन को अथवा कामसुधा को तेजित नहीं कर पाती थी। प्रत्येक पत्नी में से किसी एक के भी साथ भगवान श्री कृष्ण ने संतान प्राप्ति के अतिरिक्त कभी भी यौन संबंध नहीं रखा। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ देवताओं जैसे ब्रह्मा आदि के लिए भी अगम्य है, किंतु द्वारका की रानियां इतनी भाग्यशाली थी कि उन्हें पति और जीवन साथी के रूप में स्वयं श्री भगवान प्राप्त हुए थे। वे पति पत्नी की भांति एक साथ रहते थे एवं आदर्श पति के रूप में भगवान श्री कृष्ण उनसे ऐसा व्यवहार करते थे कि प्रत्येक क्षण उनसे हास्य, वार्तालाप, परस्पर मिलन के दिव्य आनंद में वृद्धि होती रहती थी। प्रत्येक रानी के पास सैकड़ों हजारों दासियां थी। फिर भी जब भगवान श्री कृष्ण अपनी हजारों रानियों के महल में प्रवेश करते थे तब प्रत्येक रानी स्वयं श्री कृष्ण का स्वागत करती थी। वे स्वयं भगवान को उत्तम आसन पर बैठाती थी, समस्त आवश्यक सामग्री से उनकी उपासना करती थी और स्वयं उनके चरण कमलों का प्रक्षालन करती थी। वे स्वयं पान सुपारी देती थी और उनके पैरों की थकान दूर करने के लिए उनके पैर दबाती थी। उन्हें विश्राम देने के लिए पंखा दिलाती थी और उन्हें समस्त प्रकार के चंदनों का लेप अर्पित करती थी। वे स्वयं उन्हें तेल व गंध भी अर्पित करती थी। उनके कंठ में पुष्पमाला पहनाती थी, उनका केश विन्यास करती थी, उन्हें सैया पर सुलाती थी तथा स्नान करने में भी उनकी सहायता करती थी। इस प्रकार वे सभी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती थी और विशेष रूप से जब भगवान भोजन करते थे तब वे स्वयं श्री भगवान की सेवा करती थी। वे सदैव श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहती थी। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों में से प्रत्येक के 10-10 पुत्र थे। भगवान श्री कृष्ण की 8 प्रमुख रानियां जैसे रुक्मणी जी, सत्यभामा, जामवंती, लक्ष्मणा, कालिंदी, भद्रा, सत्या और मद्रास नामक रानियों से उनको 10-10 पुत्र प्राप्त थे। इन 8 प्रमुख रानियों के अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की 16,100 पत्नियां और भी थी, जिनसे भी उनको 10-10 पुत्र प्राप्त थे। रुक्मणी जी के सबसे बड़े पुत्र प्रद्युम्न का विवाह उनके जन्म के समय ही मायावती से हो गया था। बाद में पुनः उनका विवाह उनके मामा की पुत्री रुक्मावती से भी हुआ। रुक्मावती से प्रद्युम्न को अनिरुद्ध नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्री कृष्ण के परिवार में उनको उनकी पत्नियां, पुत्रों, पौत्रों और प्रपौत्रों को लेकर लगभग 10 अरब सदस्य थे। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण के पूरे वंशावली की जानकारी।
आपको यह जानकारी कैसी लगी और आपने यह जानकारी पहले सुनी थी या नहीं सुनी थी, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री राधे ज़रूर लिखना।